दुर्भाग्य से जंगल में संविदा लेते समय एक पर्ण वधु एक वैश्या के जाल में वो फंस गया। इतना उस वैश्या के चक्कर में महाराज वो लट्टू हुआ कि पत्नी, पुत्र, घर द्वार सब छोड़ दिया और उसी वैश्या के पीछे पीछे उसके घर चला गया। जाकर उसी का दास बन गया, उसी के संग रहने लगा और उसके द्वारा उसने 10 बच्चों को जन्म दिया। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद सबसे छोटे बेटे का नाम एक संत के कहने पर उसने नारायण रख लिया। उस छोटे बच्चे नारायण में इसकी इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि हर बात में अपने नारायण को चिल्लाता है, बेटा नारायण खाना खा लो, बेटा नारायण इधर आओ। हर बात में नारायण नारायण चिल्लाता है, इतनी आसक्ति हो गई। अब इसके मरने का वक्त आया तो काले काले यमदूत इस पापी को लेने आए। जो यमदूत दिखाए तो ये डर के मारे कांप गया। काले काले यमदूतों को देखा, डर गया और डर के मारे अपने बेटे नारायण को बुला रहा है कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ गया कि भगवान का कोई भक्त संकट में है। अरे भगवान का कोई भक्त संकट में है। तुरंत भगवान के 4 पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और ऐसा धक्का मारा कि यम के दूत जाकर के दूर गिरे और अजामिल को भगवान के पार्षदों ने काल पास से मुक्त कर दिया। यम के दूत एकदम खड़े हुए और बोले, हे भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आए? विष्णु दूत बोले, पहले तुम बताओ कि तुम काले कलूटे कहां से आ गए? तो यम के दूत बोलते हैं, हम यमदूत है, पापियों को दंड देना हमारा काम है। ये महापापी है इसलिए इसे पकड़ने आए हैं। आप लोग कौन हो? तो भगवत पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं। जो नारायण को पुकारते हैं हम उनको लेने आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं इसने कितनी जोर से नारायण को पुकारा कि नारायण बचाओ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने इसको हाथ लगाया। यमदूतों ने कहा, सुनो आपको धोखा है, ये आपके नारायण को नहीं, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। ये आपके नारायण को तो जानता तक नहीं है, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है जो वहां खेल रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बेटे का नाम नारायण 4 साल पहले रखा और हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनेक वर्षों से रखा हुआ है। इसने जैसे भी भगवान के नाम को पुकारा तो सही, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जिसको भगवान का नाम के बारे में पता होगा वो भगवान के नाम को लेगा तभी उसका उद्धार होगा। ये जरूरी नहीं है। कोई अनजाने में भी भगवान के नाम को ले ले तो महाराज वो मुक्त हो जाता है। जैसे बिजली के तार में करंट होता है और कोई अनजान व्यक्ति बिजली के तार को पकड़े तो करंट ये सोचेगा कि यार इसको पता नहीं है कि करंट है तो मैं इसको ना लगूं, नहीं सोचेगा। तुम जानो अथवा ना जानो, बिजली के तार को तुम पकड़ोगे करंट तुम्हें लगेगा। जलती हुई आग में तुम हाथ डालो, तुम चाहो या ना चाहो, आग के बारे में जानो या ना जानो, आग से तुम जलोगे। ऐसे ही भगवान का नाम है। आप भगवान के बारे में जाने अथवा ना जाने, अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, भगवान के बारे में श्रवण करोगे तो महाराज आपका कल्याण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।